जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। तो बेसिकली 90 डेज 99% लाने का जो हमारा सफर चल रहा था, उसका जो हमारा डी नंबर 7 है, यानी हमारा 7वां नंबर का क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने आपको 6 क्वेश्चंस दिया हुआ, अगर नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न है ना, अगर आप लोग इन सभी प्रश्नों को कर लेते हो 90 दिनों तक, प्रत्येक दिन में आपको एक प्रश्न करा के दे रहा हूँ, यानी कि एक वीडियो में आपको एक प्रश्न करा के दे रहा हूँ। अगर आप लोग ये सीरीज लगातार देख लेते हो 90 दिनों तक, यानी 90 प्रश्न अगर कर लेते हो, तो मेरी श्योरिटी कि आपको मैथमेटिक्स में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, और साइंस का भी मैं इसी प्रकार से चला रहा हूँ। ठीक है, एसएसटी का भी टाइम टू टाइम वीडियो आ रहा है। साथ ही साथ लास्ट टाइम पे मैं आपको हिंदी और इंग्लिश का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगा, तो आपका अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो खैर देखो, ये जो प्रश्न हमारे पास है, ये हमारा 7वां नंबर का प्रश्न है। और एक चीज बोलना चाहूंगा कि इससे पहले जो मैंने डे 6 लिया था, यानी कि 6ठा नंबर का जो प्रश्न मैंने डाला था, मैंने कल ही वीडियो डाला हुआ है। तो अगर वो नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो जो क्वेश्चन होगा वो डायरेक्टली आपका जो सबसे बड़ा नंबर का क्वेश्चन आता है ना आपके एग्जाम में, 4 या 5 नंबर का, वो प्रश्न में वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसको जरूर कर लीजिएगा। खैर देखिए, इस टाइप का प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस टाइप का प्रश्न आपको एक देखने को जरूर मिलेगा, 110% श्योरिटी है। चाहे ऑब्जेक्टिव में दिखे, चाहे आपका 2 नंबर क्वेश्चन में दिखे, पर दिखेगा जरूर। ठीक है, भले ही आपको सेम ये प्रश्न ना दिखे, क्योंकि मैथमेटिक्स है मेरे भाई, यहाँ पे ये डाटा चेंज हो सकता है। ठीक है, परंतु बनेगा प्रश्न इसी कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको बताऊंगा। तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, ये मत समझना कि सर यहाँ पे जो 2 है तो 2 ही आएगा, जरूर नहीं, यहाँ 4 भी हो सकता है, क्योंकि मैथमेटिक्स है। पर बनाने का सीक्वेंस अगर आपको पता है तो आप लोग 4 दोगे। देखो, क्वेश्चन दिया है कि जांच कीजिए कि 2 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक द्विघात समीकरण है या नहीं। अच्छा, हम लोगों ने तो ये बात किया ही नहीं कि प्रश्न कब कब आया है। तो देख लो, ये झारखंड बोर्ड 2010, 2014, 2017, 2019 में ये सेम प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, आता तो हर साल है, परंतु ये सेम प्रश्न देखा जाए तो इसी साल को आया हुआ है। ठीक है, तो देखो, आपको बेसिकली यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है, लिखा हुआ है 2 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको आपको बताने क्या एक द्विघात समीकरण है? अगर है तो बताओ, ना है तो भी बताओ। तो बात रहा कि सब द्विघात समीकरण होता क्या है। तो देखो, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप का होता है। यही द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म होता है। बड़े सर दिमाग में धंसी नहीं बात। तो ऐसे तो इसका कई सारी क्राइटेरिया होती है, परंतु अभी आप लोग मोटा मोटी यूं समझो कि भाई साहब, ऐसा समीकरण जिसका जो चर होता है, चर यानी कि जो वेरिएबल होता है, यानी कि जिसका वैल्यू बदलते रहता है, ठीक है, उसका मैक्सिमम पावर अगर 2 दिख जाए पूरे समीकरण में, यानी कि पूरे समीकरण में अगर किसी चर का पावर अगर 2 है, ठीक है ना, और वो 2 जो पावर है वो सबसे ज्यादा बड़ा है, सबसे मैक्सिमम पावर है, तो वो एक द्विघात समीकरण होगा। फिर से सुन लो, अगर कोई एक द्विघात समीकरण है और उस द्विघात समीकरण में जो चर मौजूद है, ठीक है ना, ठीक है, उस जो चर मौजूद है, उन चर में जो सबसे ज्यादा पावर होगा, जिस चर का सबसे ज्यादा पावर होगा, और वो पावर अगर 2 होगा, तो एक द्विघात समीकरण होगा वो। जैसे अगर मैं लिख रहा हूं 2x स्क्वायर प्लस का 3x क्यूब बराबर में 0, एक समीकरण है, परंतु एक त्रिघात समीकरण है। तो क्योंकि देख लो, इसका जो चर है यहाँ पे x, उसका मैक्सिमम पावर 3 है, यहाँ 2 भी है नो डाउट, परंतु मैक्सिमम पावर तो 3 है ना, तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। लेकिन यही अगर मैं इसके जगह पे अगर 1 कर दूं तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 2 है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न आप लोग को माइंड में लेना है। ठीक है, इसके तो कई सारे क्राइटेरिया होते हैं, पर फिलहाल समझ लो। जैसे देख लो कि यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है, जिसमें देख लो कि x का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर 2 है, यानी कि एक द्विघात समीकरण, तो आपको बताना है क्या ये जो समीकरण ये इस फॉर्म का है। तो बस सीधी सीधी बात है कि आपको इस फॉर्म में देखना है कि कहीं पे आपको मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है। हाँ सर, दिख तो रहा है ये, यानी कि द्विघात समीकरण है। अरे भाई साहब, ठहर जा, इतना जल्दी कोई भी डिसीजन मत ले जिंदगी में, नहीं तो जिंदगी तबाह हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद जब लास्ट स्टेप पे आप लोग पहुंचोगे कि उसके बाद और सॉल्व नहीं हो सकता, तब जाके आप लोग क्या करना है, इसको तब जाके फाइनल डिसीजन देना कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। चलो तो सॉल्व करते हैं। 2 को अंदर लेके जाओ तो 2 दूना 4x हो जाएगा, फिर 2 को अंदर जाओ तो कितना हो जाएगा, 2 तिये 6 प्लस का 2 तिये 6 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक काम करो, इन सबको इधर ले, आप चाहो तो इन सबको उधर ले जाओ, मैं कम होते इन सबको उधर ले जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या है आपके पास, देख लो, देखा जाए तो इन सबको उधर ले जाओ तो यहाँ 0 बचेगा,
इधर क्या बचेगा आपके पास, देख लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का तो है जो है, इसको उधर ले जाओ तो यहाँ कितना हो जाएगा, देख लो 4x इधर जाकर हो जाएगा -4x, क्योंकि इधर प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार से हम +3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब थोड़ा ये थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा था, काम करता हूँ, ये चूंकि दोनों आपस में बराबर है तो मैं इसको इधर कर देता हूँ, उसको उधर कर देता हूँ, यानी मैं इस टर्म को इधर लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है, माइनस का 4x -3 बराबर में, अब इसको उधर ले दो 0। हाँ ये सभी लिखा जा सकता, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बीच में क्या ये दोनों आपस में बराबर है इसीलिए, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ दिख रहा है कि 1 और 3 ये जो आपस में जुड़ या घट सकता है, तो इन दोनों को चलो करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर इसको मैं जैसा तैसा लिख देता हूँ -4x। अब देखो +1 और -3 कितना हो जाएगा, -2 0। अब आप लोग देख सकते हो, इसके बाद आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, कर सकते हो गुणनखंड विधि से, परंतु हमको बस इतना ही दूर जाना है, ठीक है। अब देखो कि ये एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि देख लो यहाँ पे जो चर है इसका मैक्सिमम पावर 2 है, यानी कि एक द्विघात समीकरण है। डायरेक्टली लिख दो यहाँ पे कि चूंकि यह ax² प्लस का bx प्लस c = 0 के रूप का है, इसलिए, या फिर लिख दो अतः, इसलिए यह एक क्या है, यह एक द्विघाती समीकरण है। बस ये प्रश्न आपका बन गया, बस इतना सारा कॉन्सेप्ट था, बस आप लोग याद रखिएगा बात, तो आप लोग का सारा चीजें बन जाएगा और इस टाइप का प्रश्न आप लोग सॉल्व कर सकते हो। बाकी मैं आपको कई सारे प्रश्न दे रहा हूँ, इसको आप लोग सॉल्व करो, ठीक है।